देवियों, सज्जनों, विद्वज्जनों को मेरा सत सत नमन। मैं डॉक्टर जनार्दन तिवारी आपको नमन करते हुए आत्म परिचय भाग 18 के विषय में बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जय माता की। आज जो मेरा टॉपिक है वह है दीर्घजीवी संतान की प्राप्ति कैसे करें। दीर्घजीवी संतान की प्राप्ति कैसे करें। यद्यपि बहुत कुछ दिया गया है हमारे पुराणों में कि भगवान की इस आराधना से दीर्घजीवी संतान मिलती है, लेकिन आपको एक बहुत सरल और आसान, जितने हैं मंत्रों का जाप आप कराएंगे तो हो सकता है कि ब्राह्मण के द्वारा बहुत कुछ आर्थिक रूप से आपको उपस्थित होना पड़े, लेकिन इसे आप स्वयं कर सकते हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दीर्घजीवी संतान की प्राप्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर उपाय बताया है और ये अनुभूत प्रयोग है। हम श्री रामचरितमानस में बाल कांड है, इसका 9 महीने तक हमें कम से कम 9 पाठ करना है। ज्यादा कर ले और अच्छा है। 1 महीने में 1 पाठ, 2 महीने में 2 पाठ, 3 महीने में 3 पाठ, 4 महीने में 4, 5 महीने में 5, 6 महीने में 6, 7 महीने में 7 और 8 महीने में 8 और 9 महीने में 9 पाठ 1 महीने में। और साथ साथ 9 महीने प्रतिदिन 9 पाठ हमें श्री राम जन्म का करना है, जिसको आप जानते हैं श्री राम जन्म का आपको करना है। हम भये प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिराम तनु घनु श्याम निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दो कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञान तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सोम महित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहीं मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे कही कथा सुनाई मात बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना
रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित्र जो गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहि भवकूपा। तेन परहि भवकूपा। भगवान श्री राम जी का जन्म का यह जो प्रार्थना मंत्र है, ये स्तुति है, इसका प्रतिदिन 9 बार पाठ करें। सब भगवान के समीप, मंदिर के समीप, अपने घर में बैठ करके। हाँ, खंडित नहीं होना चाहिए 9 की किसी दिन ये ब्रेक हो गया तो फिर से वहीं से स्टार्ट करना होगा। ऑप्शन नहीं है इसमें। जैसे बहुत सी दवाएं हैं, यदि एक दिन आपने ट्यूबरक्लोसिस वगैरह की है, यदि आपने एक दिन गैप कर दिया तो फिर से 9 महीने के लिए वो दवा आपको खानी पड़ेगी। तो इसको आप करें, जब आप का यह पूरा हो जाए तब आप जो है एक रुद्राभिषेक कराएं सुंदर मन से बैठ करके। निश्चित ही भगवान की कृपा बरसेगी, आपको संतान मिलेगी, दीर्घजीवी संतान मिलेगी, स्वस्थ होगी, विद्वान होगी, ज्ञान में, विद्या में, हर प्रकार से माता पिता की भक्त, सद्गुणों से संपन्न आपको संतान मिलेगी, अवश्य मिलेगी। यह अनुभूत प्रयोग है। तो भगवान को बिल्कुल सत्य मान करके, जैसे हम भगवान हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन ये प्रकाश, बल्ब का प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है, ऐसे भगवान कण कण में व्याप्त हैं और हर प्रकार से हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमारी पुकार के लिए बैठे हैं। हम उनके समीप जाते नहीं, पुकारते नहीं। यदि हम पुकार लें तो अच्छी तरह से हमारा सहयोग करेंगे। बहुत लोग कमेंट्स भी करते हैं हिंदू धर्म पर, हिंदू के लोग ही, और व्हाट्सएप पर, जैसा कि मैंने कई बार, वो कहते हैं कि हिंदुओं के यहाँ कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 कोटि। तो समझाते हैं कि कोटि माने प्रकार होता है, यहाँ करोड़ नहीं है। अरे सुनो, कोटि माने करोड़ भी होता है, कोटि माने प्रकार भी होता है। जैसे मैं मानता हूं कोटि माने करोड़, 33 करोड़ देवी देवता हैं। कैसे उदाहरण दे रहा हूं, एक भारत वर्ष है जहां पर 1 अरब 30 करोड़, 130 करोड़ की आबादी है। 130 करोड़ को चलाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए आप देखें तो 29 स्टेट्स हैं, 29 राज्य। 29 राज्य में 29 मुख्यमंत्री हैं और कहीं कहीं 2-2, 3-3 हैं उप मुख्यमंत्री हैं। जो ये प्रश्न करते हैं उनसे मैं पूछूं, और गलत मानते हैं उनसे मैं पूछूं, जरा तुम 29 मुख्यमंत्रियों के नाम एक सांस में बता दो, नहीं बता पाएंगे। 29 गवर्नर हैं, 29 विधानसभा अध्यक्ष हैं, वहीं पर स्टेट के मिनिस्टर भी हैं, वहीं पर एक एक मिनिस्टर के अलग अलग विभाग हैं, उनके साथ लगे हुए कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ऐसे भारतवर्ष में एक प्रधानमंत्री, कितने मंत्री, राज्यसभा लोकसभा के सदस्य 545, 245, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ऐसे पूरे संसार में लगभग 200 देश हैं, लगभग 10 अरब जनसंख्या के लिए यदि हम कहें। और कितनी सेना, एयरफोर्स एंड नेवी है, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, अध्यापक, मास्टर, जितने भी इंजीनियर, डॉक्टर, सफाई कर्मी, जितने देश को बचाने के लिए लगे हुए हैं, वह सब देश को चला रहे हैं।
तो पूरे विश्व में 10 अरब से ज्यादा जनसंख्या है, तो यहां पर कम से कम 1 अरब लोग ऐसे हैं जो देश को, संपूर्ण विश्व को चला रहे हैं। पृथ्वी के देवता हैं। ऐसे आकाश में जितने तारे हैं उतने ब्रह्मांड हैं, ऐसे पता नहीं कितनी पृथ्वी है। तो ऐसे 33 करोड़ देवी देवता, आप सोचिए कि ज्यादा हैं कहीं। और हमारे यहां तो ये मान्यता है कि हम एक भी हैं, दूसरा नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ति, और एको हम बहुश्यामी, और मैं कण कण में व्याप्त हूं, एक ही बहुत सारे रूपों में मैं प्रकट हूं। बताते हैं कोटि, 33 कोटि माने 33 प्रकार। आपकी बात सही है, लेकिन वहां कहते हैं 11 रुद्र 11 शिव हैं। 11 शिव की कहां पूजा होती? शिव की एक ही पूजा। अभी मैंने बताया कि 5 देवताओं की पूजा, जिसमें गणेश जी, गौरी जी, शिव जी, विष्णु भगवान और सूर्य भगवान, ये 5 देवता हैं। ये सब अखिल ब्रह्मांड के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिसमें 20% देवी का भी स्थान रिजर्व्ड है। उनकी बहुत ही चलती है, बहुत ही सुनते हैं देवगण। बिना उनकी सहायता के कहीं इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं हो पाता। यदि भगवान कृष्ण है तो राधा रानी भी है, यदि श्री राम है तो सीता जी भी हैं, यदि नारायण है तो लक्ष्मी जी भी हैं, यदि शंकर है तो गौरी भी हैं। सब पहले हैं गौरी शंकर। इसलिए आज से आप भूल जाइए, जैसे संपूर्ण विश्व को चलाने के लिए अरबों लोग लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक कोई न कोई ऐसे संक्रमणाणु, ऐसे विषाणु, ऐसा वायरस, ऐसी बैक्टीरिया फिर भी प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं पूरे संसार को नष्ट करने के लिए, और कोई नहीं कुछ कर पा रहा है कि इसको एक वैक्सीन जल्दी से बना ले तुरंत। जब तक ऊपर वाले की कृपा नहीं होगी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप लोगों से निवेदन है, मेरी अच्छी बातों को स्वीकार करें और कभी भी अपने हिंदू धर्म को बदनाम न करें, कभी भी हिंदुओं की बुराई न करें। हम स्वयं अपने हिंदू की बुराई करते, हिंदू धर्म की बुराई करते हैं, तो दूसरा तो करेगा ही करेगा। हम स्वयं हंसते हैं। और हमारे यहाँ 18 पुराण है, हम कुछ जानते नहीं, लेकिन स्वधर्मो निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। भगवान ने गीता में कहा कि अपने धर्म पर, हमारा धर्म क्या, मानवता का धर्म, यदि इसमें मृत्यु भी है तो श्रेयस है, कल्याणकारी है। और पर धर्मो आतंकवाद और अन्य प्रकार से जो कष्टकारी है, ऐसा कष्ट देने वाले लोगों का धर्म बहुत भी आकर्षण हमें दे तो वह भयभीत करने वाला है, उधर हमें नहीं जाना होगा। इसलिए मेरी यह बात आपको अच्छी लगी है तो कृपया इसे आगे संप्रेषित करने की कृपा करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समस्त लोग अपने इन भूले हुए मानवीय मूल्यों को पुनः सोचने पर मजबूर हों। जय माता की।